मैंने आपको कल दो नियम करवा दिए थे उसके, ठीक है। पहला नियम तो ये था हमारा कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे और एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या बना देंगे। अच्छा, जब एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो उसके सामने किसके साथ लगा जाता है, वो सामान्यतः बाई के साथ। किसके साथ? ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म का यूज होता है। किसका होता है भाई? बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म का यूज होता है। टॉपिक चल रहा है हमारा बॉयज का, और बॉयज में हम कर रहे हैं भाई ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से। अच्छा, बी की एप्रोप्रिएट फॉर्म में मैंने बताया था कि यदि मान के चलो आपको आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसको किसमें चेंज किया जाता है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें? ठीक है। यदि मान के चलो आपको आ जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? तो उसको चेंज किया जाता है बेटा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। किसमें? मान के चलो आपके एक्टिव में आ जाती है एमबी की थर्ड फॉर्म, तो उसको चेंज करेंगे, उसमें क्या लगा देंगे? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगा देंगे उसमें? अच्छा, मान के चलो आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, यानी कि डायनामिक या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म आ जाती है या फिर फोर्थ फॉर्म आ जाती है, कुछ भी कह लो, नाम एक ही है, ठीक है। वो फॉर्म आ जाती है तो उसको किसमें चेंज कर देंगे? बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और मान के चलो मॉडल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या लगा देंगे? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? यहां तक हमने कल कर लिए थे भाई, ठीक है। एक आध दो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सी डॉट इंग्लिश कौन बनाएगा भाई इसको? एक दोनों बना के बता दे फटाफट जल्दी से, कल का टॉपिक रिकॉल हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या लेके आएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इंग्लिश को कहां पर रख दो? यानी सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है भाई। अच्छा, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। किसमें बदल जाती है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इंग्लिश के साथ वॉज लगाएंगे फिर पर। मैंने आपको टाइम एंड टेंस में बताया कि वॉज कब लगाते हैं, वर्ब कब लगाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वॉज, और एमबी की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच टॉट टॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म में टॉट होती है। इसके बाद जब हमें एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सामान्यतः किसके साथ लिखा जाता है वो? और सब्जेक्ट का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। सी का सब्जेक्ट क्या होता है? हर, होता है ना भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है? ठीक है भाई। बुकाई डस्टर हमारा डस्टर लेके आओ वहीं से ही। हाँ भाई। अच्छा, एक तरीका तो ये था हमारा बेटा टेंस चेंज करने का, एक तरीका तो ये था। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं कि ये तरीका उसमें नहीं होता, तो उसके लिए तरीका मैं दूसरा बता रहा हूं कि मान के चलो ये तो है हमारा एक्टिव सेंटेंस और ये है हमारा पैसिव सेंटेंस। अच्छा, एक्टिव सेंटेंस में यदि ये आ जाए, क्या क्या आ जाए देखना, फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूं मैं पहला कि फर्स्ट फॉर्म क्या जाए। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अच्छा, ये भी नहीं आए तो फिर क्या आएगा? डू या डज, डू या, और उसके साथ क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? ठीक है। तो ये कौन सा टेंस बता रहा है हमारा पूरा का पूरा? प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज कर देंगे बेटा? इज एम आर और उसमें थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, अरे वही है। हाँ भाई, दूसरा टेंस कौन सा आता है हमारा? प्रेजेंट। देखो ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा आता है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आएगा? एज एम आर और एमबी की कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा टेंस कौन सा है? तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? इज एम आर और उसके साथ क्या आएगी? आईएनजी। मैंने अभी अभी बताया था कि आईएनजी आने पर क्या लगा देते हैं उसमें? बीइंग। क्या लगा देंगे? तो भैया इसको इज एम आर बीइंग, आईएनजी किसमें बदल जाएगी? बीइंग में। किसमें? और एमबी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हमेशा? आपको पता ही होगा कि पैसिव सेंटेंस में एमबी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हमेशा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। हाँ भाई, तीसरा टेंस कौन सा आता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट आता है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं? एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको किसमें चेंज करना पड़ेगा?
हाँ भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि मान के चलो कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ देंगे, तो हैज या हैव, और उसमें क्या लगा देंगे, बीन, और लास्ट में थर्ड फॉर्म। अच्छा, चौथा टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा आता भाई, उसका बनता है हैज या हैव। क्या बनता है, ठीक है। और हैज या हैव, बताओ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या बनेगी, इसमें क्या जोड़ देंगे, बीन और आईएनजी। ये आता ना, यही आता ना भाई। अच्छा, अब इसको किस में चेंज कर देंगे, जब हमारी आईएनजी आ रही है प्लस बीन प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब फ्रेज बेटा इतना बड़ा होता है अब भाई, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट, कंप्लीट प्रेजेंट। अब भाई, ये तो हो गया कौन सा, प्रेजेंट। बात करेंगे अच्छा, पास्ट का इंडिपेंडेंट का क्या बनेगा भाई, या तो आएगी सेकंड फॉर्म, या फिर आएगी डेड प्लस सेकंड फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, या तो आएगी सेकंड फॉर्म, या फिर आएगी डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये तो था हमारा भाई प्रेजेंट का पूरा मैटर, ठीक है। अब बात करेंगे पास्ट की। अच्छा, अब इसको किस में चेंज करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लगाओ वॉज या फिर वर और थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि यहाँ पर भी हम कौन से लगा रहे थे, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या लगा रहे थे, तो देखो एक तो फर्स्ट फॉर्म अकेली आ रही है, एक आ रही है एसीएस के साथ, और एक आ रही है डूडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रही है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो जब आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसको किस में चेंज करना है, वॉज वर में, और डू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो इजारे में। इतना ध्यान रखना, तो यहाँ जब तक डेढ़ प्लस हाँ, इसी प्रकार से इसमें आएगी डूडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ओके। कौन सा बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस, यानी कि वॉज और उसमें आईएनजी, यही तो है ना, वॉज या वर और उसमें आईएनजी। तो इसको किस में चेंज कर देंगे भाई, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। जो आपको तरीका उचित लगे उसी तरीके से आप इनको बना लेना, नो प्रॉब्लम। वो तरीका सही रहेगा या फिर ये तरीका सही रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों बता दिए मैंने आपको, हाँ, कोई किसी प्रकार से मतलब वही रहेगा। हाँ भाई, इसके बाद क्या बनेगा, हेड प्लस, अरे ये आती ना, पास्ट परफेक्ट आएगा ना, किसमें, खाए सेकंड फॉर्म प्लस, सॉरी, या डेढ़ प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसकी बोल रही थी क्या, प्लस लगा दी मैंने, कोई बात नहीं, लग जाती है फ्लो में। हाँ भाई, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है तो बनाओ, हेड प्लस बीन और थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या जोड़ देंगे उसमें, बीन प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, हेड बीन प्लस आईएनजी। चलो चेंज करो, हेड बीन बीइंग प्लस आईएनजी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया हमारा पूरा का पूरा, पांच हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, किसका नहीं बनता, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। बहुत सारी किताबें बना भी देती हैं, लेकिन वो मॉडल के रूप में आ जाता है, ठीक है। बेल और सेल किस में देंगे, मॉडल में, नहीं बदलेगा शॉर्ट बोर्ड में। हाँ भाई, बात करेंगे बिल है, बिल है और सेल है। जब हमारा एल आ गया तो उसके साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। क्या आएगी भाई, बदलो, बेले है या फिर सेल है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ओके। हाँ भाई, बिल है बीन, बिल है या फिर सेल
हैव और उसमें क्या जोड़ दिया हमने, बीन, यानी विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और इनके साथ क्या आती है भाई, आईएनजी वाली वर्ब आती है ना, तो इसको चेंज करो, विल हैव या फिर सेल हैव प्लस बीन प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हमारा टेंस संबंधी। ठीक है, ये हमने सारे के सारे टेंस ले लिए। तरीका वही है, वो शॉर्ट रूप है, ये डिटेल रूप है। अरे वो तो था हमारा शॉर्ट रूप और ये क्या है हमारा डिटेल रूप। सिर्फ मैंने इसकी वजह से लिखा है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कहीं आप डिड को एज एम आर में ना बदल दो, क्योंकि इसमें लिखाया था मैंने कि यदि फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसको किस में चेंज करते हैं, एज एम आर में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म किस किस के साथ आएगी, या तो आएगी डू डज के साथ या फिर आएगी डिड के साथ। जब डू डज के साथ आती है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, एज एम आर में, और जब डिड के साथ आएगी तो वॉज वर्ब। ध्यान रखेंगे ना बस। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद और भी लिखाया था मैंने कि फर्स्ट फॉर्म प्लस नहीं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो टू प्लस, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। अच्छा, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी तो भाई मॉडल प्लस बी प्लस, उतारो भैया यहां तक है? हाँ भाई, मिटा दो इनको। ठीक है, तो अब तो मैं पैसे बना देंगे ना। अब सुनो, देखो, खड़ी हो जा तू। He goes to school. She is a doctor. Ravi is at home. Aditya is an intelligent. अब भैया ये हमारे एक्टिव। कोई है ऐसा मानव जो बनाएगा? अरे कोई है क्या? कोई ऊपर हाथ खड़ा कर सके यूं कि मैं बना रहा हूं? नहीं, रेखा नहीं बनाएगी। हाँ, इसने कल बनाया था। अरे कोई है क्या उधर से रेड कॉम से? चले चल बना ऊपर वाले। अरे यहाँ से पूरे बखेड़ा शुरू होगा अब। रामायण यहाँ से मतलब यहाँ से पूरी रामायण चालू होगी अब। हाँ जी सर, पहला बनाइएगा। स्कूल भैया, बहुत बढ़िया। स्कूल एज गॉन बाई, अच्छा टू बाई, ठीक है भैया, गॉन टू बाई हिम, ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, इसे बना दिया भैया ये पहला। अच्छा, दूसरा कौन बनाएगा कि इज ए डॉक्टर? सही है। रुक जाओ, तसल्ली लो। दूसरा कौन बनाएगा? आकाश। आकाश बना देगा दूसरा? हाँ भाई, बना देगा क्या? चल बना दो, खड़ जा, चल बना फटाफट। ए डॉक्टर एज ए बाई हैंड। और भैया नरेंद्र बनाएगा इसको कि रवि इज एट होम। नरेंद्र खड़ो जा, एट होम एज ए बीइंग। चलो भैया बीइंग लगा देंगे। भाई हाँ रवि, भाई रवि या फिर ही के हेम? अच्छा हेम, चलो रवि, इसने रवि बोला तो रवि लिख देंगे। ठीक है, बैठ जा। अर्चना सिंह लास्ट वाला होना।
अरे बना भैया, खड़ी जाओ खड़ी जाओ, जल्दी हो जल्दी हो, चल बना बोल। और कोई बनाएगा क्या? ये प्रिया बनाएगी। हाँ भाई प्रिया बोल। क्यों सर को हमको पता नहीं चल रहा है? अच्छा बनाने वालों आकाश, मिस्टर दिलीप, नरेंद्र, तुमने सोचा इसमें कि क्या है? अच्छा ही गोज टू स्कूल, इसका तो अर्थ निकल जाएगा कि वह विद्यालय जाता है। अब इसका अर्थ निकालो कि स्कूल इज गॉन टू बाय हिम, विद्यालय उसके द्वारा जाएगा। क्या मतलब इसका है? अरे विद्यालय जा रहे हो तुम जा रहे हो? अरे विद्यालय जा रहा है कि तुम जा रहे हो? तुम जा रहे हो ना, विद्यालय तुम जा रहा है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। हाँ सेंटेंस गलत लग रहे हैं ना? हाँ अर्थ निकाल के देखो तो सेंटेंस गलत लगेगा। अच्छा इसका रीजन भी है क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन भी है क्यों नहीं बनेगा। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि अच्छा भाई ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय हमारा क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट तो हुआ, लेकिन ये क्या बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? अरे कहां पर जाता हुआ है? स्कूल में। कहां पे? तो ये जो वर्ब है ना भाई, ये बन गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक है, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। अच्छा इसके साथ कर्म से लगाए क्या? नहीं है। शी इज ए डॉक्टर, मैंने आपको लगाया था कॉम्प्लीमेंट, लगाया था कि नहीं लगाया था? शी इज ए, वह डॉक्टर है। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? ये तो भैया नाउन है, ये क्या है? तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या बता रहा है? ये एडवर्ब। क्या बता रहा है? ये क्या बन गया? नाउन। ये क्या बन गया? प्लेस। एडवर्ब बता रहा है ये, और ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव। क्या बता रहा है ये? तो भाई नोट डाल के लिखेंगे इधर, पैसिव हमेशा पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट आने पर ही बनेगा, आने पर ही बनेगा। किस पर आने पर बनेगा भाई? क्या आने पर बनेगा? ऑब्जेक्ट आने पर ही पैसिव बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनेगा। क्या कहा मैंने कि ऑब्जेक्ट आने पर ही क्या बनेगा? पैसिव। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या नहीं बनेगा? तो उसमें ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। क्या बता रहा है वो? प्लेस बता रहा है। टाइम, प्लेस, रीजन, कॉन्टेक्स्ट, पर्पस, कंडीशन, रिजल्ट, ईटीसी बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? अच्छा तो पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बनेगा। सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कॉमा एडवर्ब, कॉमा एडजेक्टिव, आने पर पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपने साथ इंट्रांजिटिव वर्ब लेती हैं, बीआई, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया लेती हैं? पैसिव सिर्फ बीटी यानी कि वर्ब ट्रांजिटिव, यानी कि सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया का ही बनता है? अरे आपने हिंदी में पढ़ी होगी ना। आगे बात समझ में? सुनो, पैसिव हमेशा किससे बनेगा? ऑब्जेक्ट से। किससे बनेगा? नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव, नो ऑब्जेक्ट और भैया पूछ लेना उनको, मेरा हिंदी कमजोर है ना। नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव हो सकता है, इसी की पढ़ी हिंदी। नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव, ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं, ठीक है। तो इनका बनेगा क्या भैया? पैसिव। इनका पैसिव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये कौन सी क्रिया है? सभी की सभी
इंट्रांजिटिव। कौन सी? यानी कि अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? ठीक है, अकर्मक क्रिया होने के साथ साथ यहाँ पर क्या बता रहा है ये? कॉम्प्लीमेंट। क्या बता रहा है? और यहाँ पर क्या बता रहा है? एडवर्ब। और यहाँ पर क्या बता रहा है? एडजेक्टिव। तो एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा? ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब और एडजेक्टिव आने पर कभी नहीं बनता। और क्या नहीं बनता? कभी पैसिव। क्या नहीं बनता? आ गया नियम समझ में? अब ध्यान रखेंगे। अरे ध्यान रखेंगे क्या? चलो भैया उतारो इसको। ये तो बी आई है, वर्ब इंट्रांजिटिव, और ये बीटी यानी वर्ब ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक, और वर्ब इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक। ठीक है भैया, आगे बात समझ में? अब डालो डबल पैसिव, डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव। डबल ऑब्जेक्ट आने पर पैसिव। जैसे कि ही गेव मी ए पेन। ही गेव मी ए पेन। अच्छा, इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गए भाई। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ही गेव ए पेन भी हो सकता है ना? अरे ही गेव ए पेन भी हो सकता है, और ही गेव मी ए पेन भी हो सकता है। तो दोनों से बन जाएगा भैया को। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। पहले तो डालो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट हाँ भाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट किसे कहेंगे और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, इसका ध्यान रखना, आगे चल के इसका काम पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं हमारे? दो। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो होता है जो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, जिसका हमको पता चल जाता है, और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट में हमेशा थिंग्स आएंगी। क्या आएंगी? और थिंग्स भी कौन सी? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिनमें क्या नहीं है? सजीव नहीं है। क्या नहीं है वो? यानी निर्जीव वस्तुएं आएंगी। किसमें? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट में। किसमें भाई? तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट में क्या आएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा, उसमें आएगी लिविंग थिंग्स। ठीक है, या फिर ह्यूमन यानी सजीव वस्तुएं क्या आएंगी इसमें? और सजीव वस्तु कौन हो गए? प्राणी। ठीक है, तो भाई अच्छा, अब इसमें से आप पहचान के बताओ इस सेंटेंस में से कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा है। देखो, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लगा कि ही गेव मी ए पेन। वह मुझे एक पेन देता है। सॉरी, देगा नहीं, दिया। उसने मुझे एक पेन दिया। गेव यानी दिया। ठीक है, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इसमें बताओ कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट दोनों भैया हमारे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट? मी। आगे बात समझ में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? निर्जीव वस्तु। क्या होगी? अच्छा, पेन में कोई श्वास मतलब ऑक्सीजन लेता के डाले हुए, तो ये कौन सी हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सी हो गई? बुक, टेबल, पेन, फैन, जो भी आपके ये निर्जीव वस्तु है, वो सारी क्या हो जाएंगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम ह्यूमन क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट। आगे बात समझ में? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों समझ में आ गए। दोनों से हम पैसे बना सकते हैं। दोनों से क्या बना देंगे? तो पहले किससे बनाना चाहोगे बताओ? मी से बना ले। अरे मी से बना ले क्या? चलो भैया, मी का क्या बना दो? कौन सी फॉर्म दे रखी है? कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो आई के साथ क्या लगा देंगे? वॉज। और गिव की थर्ड फॉर्म? आई वाज गिवन ए पेन। आई वाज गिवन ए बन गया बाई हिम। ठीक है, अब भाई अच्छा, अब ए पेन से बनाओ। ए पेन was given to me। इसका बताऊंगा रीजन। ठीक है, बाई हिम। हाँ भाई, मी से भी बना दिया और ए पेन से बना दिया, दोनों से बन गए। नोट डाल के इधर लिखेंगे
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? टू। किसमें? जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तब। इनडायरेक्ट से बनाएंगे तब तो नहीं लगेगा। जब हमने इनडायरेक्ट से बनाया यानी मी से बनाया तो हमने लगाया क्या पर? नहीं लगाया। लेकिन हमने जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया? टू। क्या लगा दिया भाई? आगे बात समझ में? एक सेंटेंस दे रहा हूं, घर पे से बना के लेके आना। She teaches us इंग्लिश। और इसको भाई कल घर से बना के लेके आना, ठीक है? दोनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके?